मैंने कहा था ना, जब मैं गुस्से में होता तो मैं ऐसे एनालिसिस निकालता हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे गुस्से में रहने दिया करो तुम लोग। या तो ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा। इसलिए थोड़ा गुस्से में, चलो मैं इनको मार्किंग कर देता हूँ। ये सेंट्रल रिवर्सल जोन है, अभी नाम नहीं ऐड कर रहा हूँ, बाद में ऐड कर दूंगा उसको, ठीक है। गॉट इट? ठीक है। अब देखो, जो भी देख रहे हो ना स्ट्रीम, तो प्लीज़ 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ बस, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, सारे टॉपिक्स। आज आपका नया फेज़ शुरू होता है और ये सेकंड लास्ट फेज़ है। लास्ट फेज़ से लास्ट फेज़ है। बड़ी दुख की बात है यार, एमएमसी ख़त्म हो गया। बताओ कितना टाइम हो गया ना लाइव स्ट्रीम पे आए हुए मुझे। 180 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। सबसे बेहतरीन टॉपिक सेकंड लास्ट है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। सोचो, आज तक मैंने कभी दिमाग किताब नहीं खोली, मैंने पढ़ाते हुए लाइव स्ट्रीम पे कोई भी टॉपिक जो कभी किताब नहीं खोली। ये तो दिमाग में घुसी पड़ी है ना चीज़ें। कोई बात नहीं, चलो आगे जाके सब चीज़ रहेंगी। अब कोई कुछ मत बोलो, सुन लो पहले अच्छे से, ठीक है। एमएमसी आज दिखा दो कि ज़्यादा, इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी हम इकलौते लोग हैं जिनकी स्ट्रीम पर कोई भी कुछ नहीं बोलता, सुनते रहते हैं सिर्फ। एमएमसी फेज 16 भाई, जिनका डे 1 है, ट्राई करना। मैं ऐसी लैंग्वेज में बात करूँगा कि आपको सीधे और आसान शब्दों में समझ आए सब कुछ। मैं आपको मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आई क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट 4 years बैक। इसका टॉपिक है आज का फेक आउट थ्योरीज। इसके अंदर एक नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइंस की भाषा में शीडो। झूठी चीजें जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि भाई इनमें दम नहीं, ठीक है, इनमें दम नहीं है, बेकार, झूठ जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। तो वो झूठ जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बेसिकली शीडो होता है। फेक आउट थ्योरीज के कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। सबसे पहला आता है द फास्ट रन आउट, या फिर आप इसको द फास्ट रनिंग भी कह सकते हो। मैं फास्ट रनिंग बोल देता हूँ, सिंपल रहेगा। फास्ट रनिंग वो होता है जिसमें एक खलबली सी मचती है ट्रेंड के बनने के बाद, ठीक है। जैसे कि मान लो, एक मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। फास्ट रनिंग जो फेक आउट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर कोई भी आपके सामने, मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ऐसा वेज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और फिर एकदम से इसके हाई या लो, हायर हाइज या हायर लोज, ठीक है, ये तो आपके हो गए हायर हाइज हो गए, लोअर लोज हो गए, सॉरी, लोअर हाइज हो गए, ठीक है, और ये आपके लोअर लोज हो गए। मतलब मार्केट अपने आप को नीचे लेके जा रही है, और एकदम से क्या होता है, मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट मार्केट जाती है। मैं आपको यहाँ कैंडल बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। कैंडल ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं बनती, सेम साइज़ की बनती है, और एकदम से मार्केट का एक फास्ट रनिंग निकल जाती है और हमें लगता है क्या बात है, काश हम इसके बीच में ले लेते तो हमें बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखती, ठीक है ना। ऐसी तो होता है भाई, बढ़िया सी ट्रेड बन गई और हम यहाँ चले जाते और अच्छा रहता, अपने फेवर में आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लुभावनी है। ये उन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के जलपरियां जैसी है, जो दिखने में सुंदर है लेकिन जब इनके पीछे भागो तो काट लेती हैं।
अगली कैंडल के रिवर्स होने के चांसेस इतने ज्यादा हैं जितना इसका चांसेस रियल ब्रेकआउट के लिए नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये इस तरीके से रिवर्स हो जाता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। किस किस ने ये चीज फील करी है, देखी है किस चीज की, ऐसा हो जाता है एकदम से जाती है फिर रिवर्स कर जाती है। इसे बोलते हैं द नाही फास्ट नाही ट्रेंड। नाही एक ते सेबी रजिस्टरसाठी एक कोर्स पाहिजे ना अब फायनान्सच्या त्यासाठी. इससे बचने का कोई आता इलाज नहीं है, पुढच्या महिन्यापासून 2 ठीक है। दिवस होणार आहेत. इससे बचने का पुरा एक ही महिनाभर इलाज आहे. है 28 पर्यंत म्हणजे गॅप आहे कि लांब ना, इसे अपने पण दोबारा से उसी महिनाभर चैनल के 28 अंदर पर्यंत. आने दिया जाए। यानी कि अब ये मार्केट काय दोबारा से थोडं एक बार आवाज और येतो फ्लोट म्हणून करना शुरू बेसिकला करेगी। सगळ्यांनी प्रॉब्लेम. और अब कारण हे भिंती चिपकल्या आहेत रेंज ना एनालिसिस के बेसिस पे, या फिर हम त्याच्यामुळे लोग कह सकते हैं कि अब इसका जो मूव होगा थोडा वो कमी करतायत ज्यादातर केसेस में बदलाव रियल करा. निकलेगा। ज्यादातर केसेस में रियल निकलेगा। अब अगर ये अपने आप को नीचे लेके जाती है तो छोटी छोटी नाही नाही कैंडल्स के तुम्ही साथ म्हटलं का अपने ना. आप को नीचे लेके जाएगी मान लो, नाही असं और मला फिर वाटलं एक हा चालू छोटी आहे सी बड़ी कैंडल म्हणून देगी, मला वाटलं. एंड देन फिर बाद में मूव क्रिएट अच्छा करना अच्छा. शुरू करेगी, ऊपर आना शुरू खरं करेगी, द एरिया ऑफ रिटेस्टिंग क्रिएट्स अवे, एंड देन फिर डाउनवर्ड नाही जाएगी। मला नाही होत बरं. ये थोडा मार्केट आवाज में येतोय इतना ज्यादा तर. होता है, इतना ज्यादा होता है कि ठीक आहे, जेवण झालं का? बस क्या बताऊं कि आप यकीन नहीं करोगे, इतना ज्यादा होता ठीक आहे ठीक आहे. है। इसका रियल स्ट्रक्चर कैसा बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके जाती है, एक फेक आउट दे देती है, फिर आती है, फिर एक इस तरीके से जाती है, देन नीचे आना शुरू कर देती है। हमें लगता है हम तो बहुत अच्छा एक रिवर्सल लेना चाहते हैं, लेकिन वो रिवर्स कर जाती है। हमें ट्रेंड के साथ चलना है, ओनली आंसर इस ट्रेंड के साथ। मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ कैसे दिखती हैं सब चीजें। वो बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हो कि सॉरी। हम चलते हैं आपके गोल्ड के पास। किसी में भी देखोगे सब में एक जैसे दिखेगा, ऐसे तो है नहीं कि कुछ अलग बन जाएगा, दिखेगा सब में एक जैसे ही। ये तो चलो ट्रेंड के साथ ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेंड के साथ है, ठीक है। हम्म, ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये एक पैरेलल चैनल आप कह सकते हो बना हुआ है, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। ये एक पैरेलल चैनल है मार्केट का, इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक पैरेलल चैनल मैंने बना दिया। अब इसमें मार्केट में आप देखोगे तो एकदम से एक बड़ी सी कैंडल आती है, रिकवर करना शुरू करती है, रिकवर करना शुरू करती है, फिर इसी चैनल के अंदर आ जाती है, फिर एक फेक आउट देती है, फिर नीचे जाती है, फिर दोबारा से एक हमें मूव मिलता है, देन रिटेस्टिंग एंड मेकिंग ए रिवर्सल पैटर्न एंड मार्केट मूव्स डाउन। सेम वही स्ट्रक्चर है, बाकी कोई कोई अलग नहीं है इसके अंदर। बस इसमें हमें ट्रेंड के साथ ही वाले ब्रेकआउट पे फोकस करना है। अगर वो उसके अगेंस्ट में आ गया ना, अगर वो उसके अगेंस्ट में आ गया, इसका मतलब वो हमें लुभाएगा। ट्रेंड के अगेंस्ट जाना बिल्कुल बेकार होता, बिल्कुल बेकार होता, उसमें कोई फायदा नहीं, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना। दूसरी चीज है कि हमें इसके साथ साथ ये भी मेजर करना पड़ेगा कि ये सारा हिस्सा हमारे किसी सप्लाई के खत्म वाले हिस्से पे तो नहीं बन रहा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, भाई मार्केट यहाँ से गिरी है और यहाँ तक गिरी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देता हूँ। अब मैंने देखा कि मार्केट का भाई सप्लाई भी पूरी नहीं हुई है, तो इसका मतलब अगर ये बाहर निकलेगी यहाँ से तो ये फेक आउट ही होगा, असली सप्लाई इसकी यहाँ खत्म है। और जब यहाँ आती है तो मार्केट यहाँ से वॉल्यूम बर्स्ट होके ऐसे ना करके ऐसे करके ऐसे करती है, ये देखो, ऐसे करके ऐसे करती है, ठीक है। सो मार्केट वो अपने आप को जस्ट मेकिंग ए फेक आउट एरिया। हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी जब तक सप्लाई पूरी नहीं होगी उससे पहले इसका किसी एक जगह पे फास्ट रनिंग कैंडल फेक होती है, किसी एक जगह पे फास्ट रनिंग कैंडल फेक होती है अगर उसकी सप्लाई पूरी नहीं हुई है। तो अगर पूरी हो गई तो वो फास्ट रनिंग कैंडल वॉल्यूम बर्स्ट होती है। चलो छोड़ो, वो तो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, समझ गए। तो मैंने अगर बोला कि मार्केट में मुझे सप्लाई चाहिए कितनी, इसको हटाओ, तो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बना दिया। मैं आपको क्यूएफएल से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये है, यहां से यहां तक मार्केट में मुझे चाहिए रिवर्सल एरिया। द रिवर्सल एरिया स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है मेरा रिवर्सल एरिया, ठीक है। इससे पहले मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो इससे ऊपर अपने आप को फेक आउट दे देता है, एंड देन फिर रिवर्स होकर नीचे आ रहा है। यहां रुकना चाहिए था, रुका नहीं, नीचे आती है, ऊपर जाती है, और यहां एक बेरिश एंगल्फिंग बना देती है, देन नीचे आ जाती है। तो हमारे लिए पूरा एरिया रिटेस्टिंग का ये बैठता है, क्योंकि ये अपने रिवर्सल एरिया पर बन के रिटेस्ट कर रही है। गॉट इट? समझ आया?
इस जैसे स्ट्रक्चर का सिर्फ यही सॉल्यूशन है, एंड देन वी गॉट द होल ट्रेंड। पूरा ट्रेंड फिर हाथ में आता है अगर ये चीज पकड़ ले। वो अलग बात है कुछ ज्यादा नीचे चला गया, शायद पीछे वाले को हमने सप्लाई डिमांड से मेजर करा है। क्योंकि हम लोग पीछे का भी हिस्सा देखना पड़ेगा कि वो जनरली हमारे पास पीछे जो है वो आगे क्यों बन रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं समझ आया? अरे यार तुम डे वन वाले हो, तुम्हें कैसे समझ में आ जाएगा? कोई बात नहीं, तुम अभी पहले की सोर्स लाइव स्ट्रीम देखो उसके बाद। ठीक है, इट्स जस्ट ए वे ऑफ आइडेंटिफाइंग समथिंग विच हैज द प्रीवियस स्ट्रक्चर, same supply. You have to use the same supply and then add the same supply to the again top of the market, and then measure if this structure which I explained to you has a fake out in the central area or maybe little above from the reversal retesting, then you have this fake out, and the candle is known as the fast running. The fast running candle is 90% टाइम इट विल बी द फेक आउट, हमेशा फेक आउट जैसी होती है, और उसके बाद फिर हमें रिवर्सल मिलता है। एंड देन यकीन नहीं होता तो पूरी मार्केट दुनिया के सारे एसेट के चार्ट खोल के रख दो, पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये स्ट्रक्चर समझ आया सबको कैसे होता है? ठीक है, नाउ द एरिया ऑफ फेक आउट अगेन। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो ट्रेंड के साथ नहीं चलती, ट्रेंड को अगेंस्ट ही कर देती, मतलब वो रियल आउट ही निकल जाता है। द फास्ट रनिंग के अंदर ही दूसरा आपका कॉन्सेप्ट आता है द रियल आउट का। द रियल आउट फास्ट रनिंग में होता है कि मार्केट अपने आप को बहुत फास्ट तरीके से नीचे लेके जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी रियल आउट बिना किसी रीजन के बनाओ, हमेशा उसका एक रीजन होता है, हमेशा उसका एक रीजन होता है। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसी चीजों के लिए मार्केट के स्ट्रक्चर भी अपने साथ बनते हैं। ये फेक आउट था, मार्केट नीचे आती है, एंड देन इस तरीके से फिर वो अपने आप को लेके चली जाती है। ऐसे कंडीशन में वी हैव टू आइडेंटिफाई जस्ट कि मार्केट हमारे को बैंड होती हुई नजर आनी चाहिए। अगर वो बैंड होती हुई नजर आ रही है तो इसका मतलब मार्केट अपने आप को उस फेक आउट के रीजन में लेके जाएगी। सारा खेल इस पैरेलल चैनल के अंडर डिपेंड करता है, इस पैरेलल चैनल के अंडर डिपेंड करता है। बिल्कुल, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है खास, हम लोग इजीली कह सकते हैं इसको। सॉरी, जस्ट लाइक आप ये देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको हिस्सा, ये एक फास्ट रनिंग मूव था, एंड देन मार्केट अपने आप को बैंड करके ला रही है। अगर ये बैंड करके ला रही है इसका मतलब ये रियल है। अगर ये बैंड नहीं है ना तो ये रियल नहीं है। फिर अगर ये स्ट्रेट बनी हुई है तो रियल नहीं है, तो ये फेक दिखाएगी। बैंड हो रही है, बैंड हो रही तो रिकवरी इसकी आधी हो जाती है, और जब रिकवरी आधी हो जाती है तो फिर वहां से जो जो फॉल है वो डबल हो जाता है। अगर रिकवरी आधी होगी तो फॉल डबल हो जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर फॉल आया है फिर रिकवरी आधी हो गई तो जो दोबारा से फॉल है वो डबल हो जाता है। यहाँ देखो आपके सामने लाइव डबल हो रहा है, ऐसा ही होता है। और फिर मार्केट में आप इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से रिटेस्टिंग कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ इसी तरीके से ये यूज होता है। ठीक, ये हर तरह के हर तरीके से होता है, हर जगह होता है, ऐसा नहीं होता कि आप ना करो। ये देखो, दिस इज ए कर्व्ड, दिख रहा है? तो ये हमारे लिए एक पैरेलल चैनल है, आप देख सकते हो, और पैरेलल चैनल का पहला मूव इतना फास्ट आया है, और फास्ट आने के बाद मार्केट अपने आप को सीधे नीचे लेके जा रही है। उसके बाद हमें जो रिकवरी है अगर देखा जाए तो रिकवरी हमें यहां से यहां तक की चाहिए, और रिकवरी हमें कितनी मिली है ध्यान से देखना जरा एक बार, रिकवरी इतनी मिलनी चाहिए, रिकवरी इतनी मिली। मार्केट अपने कर्व को कंटिन्यू कर रही है, अगर वो कर्व कंटिन्यू करना चाहती है तो वो रिकवरी कभी पूरी नहीं देने वाली, वो हमेशा कमजोरी दिखाएगी हमें, और इतनी कमजोरी दिखाएगी कि जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ देखो इस तरीके से ऐसे हमने बना दिया इसको, लाइक मैंने इसको बस यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। अब आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ से वो मैं इसको फिलहाल के लिए ऐसे कर देता हूँ, ऊपर की लाइन कनेक्ट कर, ठीक है। ये 50% एरिया पे आते ही रिवर्स कर गई। अभी जो मैंने आपको समझाया ये देख सकते हो आप कि अपनी डिमांड वो पिछली वाली डिमांड से आधी अगर उसने कर दी ना तो अब उसकी सप्लाई डबल होनी है।
और उसी जगह से डबल होनी है जिस जगह पे उसने जो है आधा करा है। अब उस जगह पे हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जो पिछले वाले टॉप से मैच करना चाहिए या उसके जैसा कोई पैटर्न बने, जैसे कि कोई एनगल्फिंग है, जैसे कोई ऐसा पैटर्न जो पहले उठाने का काम कर रहा था या गिराने का काम कर रहा है, ऐसा कोई पैटर्न। जैसे यहाँ हैमर बना हुआ है, हैमर देखो पहले वहां गिरा रहा है, पहले भी ये दिख रहा है आपको हैमर, देखो यहाँ ये हैमर बना हुआ है। वो चलो कैंडल्स की साइकोलॉजी है, वो अलग चीज है, ठीक है, वो कैंडल्स की साइकोलॉजी है, वो एक अलग चीज है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मार्केट ने डिमांड अपनी आधी कर दी ऐसे मूव में, जब वो बैंड हो रहा हो और वो अपने चैनल से बाहर आ रहा हो, पहला फास्ट रन मूव हो, ऐसे कंडीशन में वो मूव रियल होता है, लेकिन उसकी रिटेस्टिंग चाहिए। एफवीजी नहीं है यहाँ पर, एफवीजी भूल जाना कि एफवीजी वगैरह मिलने वाला है तुम्हें, एफवीजी नहीं मिलेगा। अब सप्लाई कैसे हो जाएगी, देखो यहां से लेके यहां तक की सप्लाई है हमारे पास, और अब इस सप्लाई का डबल मूव, चलो मैं इसको थोड़ा बॉक्स में दिखाता हूँ आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई है, अब इस सप्लाई का डबल मूव यू कैन सी लाइक दिस। ये मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया, एंड ये मैंने ये करा यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यू कैन इजीली सी द मूव। ये देखो, ये 2 गुना नहीं, ये 3 गुना हो गई। हमें 2 गुना से हमें हमें हमारे हिसाब से तो हमें कितनी सप्लाई चाहिए, हमें डबल सप्लाई चाहिए ना। यहाँ तक मिल के बात खत्म, इससे नीचे कितनी जाए उससे कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के एनालिसिस के हिसाब से डबल सप्लाई बैठती हो तो डबल सप्लाई ही यूज करनी है, लालच का सहारा नहीं लेना। हाँ वो अलग बात है कि अगर अलग कैलकुलेशन बनती है तो उसके हिसाब से देखेंगे हम। समझ आया ये हिस्सा समझ आया। अभी तो चलो ये ऐसे कर रही है, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। तो ये था आपका जो रियल आउट है वो किस तरीके से यूज होता है और वो किस तरीके से मार्केट में अपने आप को हमें जो 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 रियल चीजें हैं, द रियल थिंग्स वी हैव टू यूज द रियल थिंग्स। समटाइम द रियल थिंग्स, द फेक थिंग्स आर रियल, तो हमें कंसिडर नहीं पता होता कि वो रियल है या फेक है, बट कोई बात नहीं, वी हैव अ लॉट ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, हर चीज के कैलकुलेटर्स हैं। तो ये आपका होता है फास्ट रनिंग के अंदर, ये शूडो मूव्स होते हैं कुछ ऐसे वाले। अब मैं आपको बताने वाला हूं उन फेक आउट थ्योरीज को आइडेंटिफाई करना, कि किस तरीके से हम उसको समझेंगे कि फेक आउट में जो रियल है। अब फेक आउट ना हो इसके कौन कौन से कंडीशंस हैं, मैं आपको यहाँ पर कैंडल्स के कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमएमसी के पार्ट 2 के अंदर, जो कि रियल आउट के अंदर ही आता है, फेज 16। मेरी आवाज तो नहीं कट रही है? अरे यार ये तो मैंने लिख दिया नीचे, दोबारा लिखना पड़ गया, कोई बात नहीं चलो। फेक आउट थ्योरीज के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि हमें पता क्या चले कि फेक आउट नहीं हुआ है, मतलब रियल हुआ है, रियल आउट हुआ है। मार्केट ने रियल मूव दिया है, जिसे हम लोग एक ब्रेक भी कह सकते हैं, द रियल ब्रेक, या ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, या ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसके मैं आपको आज कैंडल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिसमें सी छोटा होता है, सॉरी सी छोटा है, बाकी के 2 बड़े हैं, क्योंकि अगर तीनों कर दोगे तो वो कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो इसलिए कैंडल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्सेप्ट आप इसको कह सकते हो, या कैंडल कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। कैरेक्टर कैसे चेंज होता है एक ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। मार्केट का एक डाउन मूव है, थोड़ा सा मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ चलता है थोड़ा सा पीछे। मार्केट का एक डाउन मूव है, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ये टूट चुका है, टूट गया, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हैमर उल्टा हो जाएगा, हैंगमैन उल्टा हो जाएगा, वो क्यों बता रहा हूँ, अभी पता लगेगा आपको क्यों बता रहा हूँ। ये जितने भी लोअर लोज हैं और हायर लोज हैं, इन सब जगहों पर कैंडल्स की भरमार होती है, ठीक है, कैंडल्स की बहुत ज्यादा भरमार होती है, बहुत भरमार होती है। अब यहाँ पर मेरे पास एक हैमर आता है जो मार्केट को गिराने का काम करता है, हैमर आता है जो गिराने का काम करता है।
फिर से हैमर आता है और ये मोटा होता जा रहा है, इसकी बॉडी मोटी होती जा रही है और फिर छोटी हो जाती है एंड देन ये गिराने का काम करता है। नीचे मेरे पास एक शूटिंग स्टार आता है जो मार्केट को मारूबोजू के साथ उठाने का काम करता है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार एंड शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मार्केट को उठाने का काम कर रहा है। सोचो ऐसे ऐसे कैंडल उल्टा काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। थोड़ा कलर कर देते हैं यार, जब से बेचारे सूखे सूखे बना रहा हूँ मैं। मेरे को मैसेज आ रहा है कैंडल का, कैंडल कह रही है कि भाई मुझे कलर करो, खाली खाली नहीं समझाओ, कपड़े पहनाओ। ठीक है, लो पहना दिए। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हो इस तरीके से कैंडल्स का। ये सारी की सारी पावरफुल कैंडल यहाँ पर टूट चुकी है, और जब ये टूट चुकी है तो अब इनके कैरेक्टर्स बदलने चाहिए। बदलने कैसे चाहिए? जो ये जैसे मान के चलो यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट में हमें यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, और ये डाउन ट्रेंड हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि भाई मार्केट में एक कंट्री है जो नीचे जा रही है। कंट्री के कुछ सोल्जर्स हैं, ये उन सोल्जर्स के मेजर हैं। मेजर मेजर होते हैं ना, जैसे उनके अंदर मेजर होते हैं आर्मी में, ऐसे ही आर्मी के मेजर यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो प्लेयर्स हैं जो नीचे धकेल रहे हैं, और ये जो बॉटम पे हैं ये दूसरी आर्मी के प्लेयर्स हैं जो उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरे मेजर हैं, ये अब दूसरी कंट्री के मेजर समझ। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई होते 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 क्या होता है कि जो हैमर्स हैं वो गिराने की बजाय रीटेस्टिंग के टाइम पे उठाने का काम करना शुरू कर देते हैं, और जब ऐसा एक बार हो जाए तब मार्केट में होता है रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करती है विद द सेम पैटर्न्स जो मार्केट को गिराने का काम कर रहे थे। इस तरीके से ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, और जब तक पूरा का पूरा हिस्सा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये इसी तरीके से चलना शुरू करते हैं। द रियल ब्रेकआउट इज hidden inside the characters of the candles which are making the market downtrend, and after the breakout these same candles try to make the market in the opposite direction, just like first they are making the downtrend, now they are making the uptrend। आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह पर, इस ट्रेंड को ध्यान से देखो, इनके ऊपरी कैंडल्स को ध्यान से देखो क्या बना रही हैं। ऊपर में आपको दिखेगी एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल, ध्यान से देखो। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, गॉट इट। इन्वर्टेड हैमर, ये देखो, ये भी एक देखो, वो कैंडल जिसकी ऊपर की लाइन लंबी है नीचे की लाइन छोटी है, बॉडी चाहे कितनी मोटी हो अभी उससे मतलब नहीं, हमें ऊपर की लाइन लंबी चाहिए, वो इन्वर्टेड हैमर होती है। ओके, और साथ के साथ एक और कैंडल है जो गिरा रही है। दो तीन कैंडल, जरूरी नहीं कि एक ही कैंडल है भाई, सेनापति कई सारे हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि एक ही। हैमर, हैमर इज ऑल्सो मेकिंग द मार्केट डाउन ट्रेंड। हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर तो गिरा ही रहा है, साथ में हैमर भी गिरा रहा है, तो दोनों ही हमारे लिए यहाँ पर मार्केट को गिराने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, जस्ट लाइक आप देख सकते हो ये इसका एक ब्रेकआउट है। अगर आप यहाँ देखो ऐसे करके, ठीक है, मैं एक ब्रेकआउट यहाँ बना रहा हूँ लाइक दिस, ऐसे करके अगर आप देखोगे ये हमारा एक ब्रेकआउट लाइक, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया हमारा। ये देखो मैंने ऊपर के यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको लाइक। जैसे ही हमारा ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होते ही मार्केट में हैमर उठाना शुरू कर रहा है, कर दिया, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अब इन्वर्टेड हैमर फेल होना शुरू कर रहा है। चलो इसने आगे जाके एक बार काम कर दिया तो मार्केट फिर से नीचे आ गई, वो तो चलो कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स चेंज होता है, उसके बाद मार्केट अपने आप को दोबारा से ऐसे रीजन में हैमर के साथ उठाना शुरू कर रही है, हैमर के साथ उठाना शुरू कर रही है, हैमर के साथ उठाना शुरू कर रही है, इन्वर्टेड हैमर के साथ गिराना शुरू कर रही है। अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होते ही मार्केट सुप्रीम तरीके से अपने आप को इन्वर्टेड हैमर से उठा रही है, हैमर से उठा रही है, हैमर से उठा रही है। मतलब जो गिरा रहा था वो उठाना भी शुरू कर रहा, वो भी उठा रहा है। इन्वर्टेड हैमर और हैमर दोनों गिरा रहे थे ना,
और अब देखो दोनों ही उठा रहे हैं। तो ऐसे वो कैरेक्टर रियल ब्रेकआउट कब आने वाला है, ऐसे पता लगता है कि जो गिराने वाली कैंडल्स हैं वो अगर बॉटम पे आ जाए तो मार्केट का रियल मूव देखने को मिलता है। एक भी एरिया नहीं है जहां पर मार्केट में आपको बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर दिखे, ऐसा ये बता दो। यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है द एरिया, एंड द मार्केट मेक्स ए रियल मूव। गॉट इट? सो दिस इज योर टॉपिक। एंड ये देखो अब हैमर 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 का ही तो फायदा, ये देखो हैंगिंग मैन हैमर, अब यहाँ थोड़ा कैरेक्टर चेंज हो रहा है, अब हैंगिंग मैन भी आ रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि वो अपने आप को इस तरीके से हर बार एक ही कैंडल नहीं बार बार मार्केट को फॉरवर्ड कर सकती, वो डेवलप होते रहते हैं, वो एवोल्यूट होते रहते हैं।